नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं एक बीमारी एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताऊंगा। ये क्या होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या है और होम्योपैथी से इसे कैसे छूमंतर कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और देखते रहिए मेरा चैनल। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, इसके बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताता हूं कि स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है। दोस्तों, हमारे बॉडी में रीढ़ की हड्डी होती है जो कि आपने देखे होंगे, और रीढ़ की हड्डी छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े के जॉइंट से बनी हुई रहती है, जो कि हमारे यहाँ से गर्दन से लेके हमारे एंड तक रहती है। उस छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े को मेडिकल टर्म में वर्टिब्रा कहा जाता है। दोस्तों, वर्टिब्रा के दोनों वर्टिब्रे के बीच में, दोनों हड्डियों के बीच में एक फ्लूइड होती है जो कि कम हो जाती है किसी कारणवश, और उसमें जो सेल्स होते हैं, जो फ्लूइड होते हैं, वो सूख जाने के बाद हड्डियों में घर्षण आ जाती है, उसमें फ्यूज होने लगते हैं और उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, दर्द होने लगता है, टेंडरनेस होने लगता है, स्टीफनेस होने लगता है। इसी को स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। दोस्तों, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहने का ये मतलब होता है कि आपके जो वर्टिब्रा है, आपके जो सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी की सबसे नीचे वाली जो बोन होते हैं, वहाँ पे आपके जो बटक होते हैं, जो हिप बोन होते हैं, जो कमर के जो बोन होते हैं, हिप बोन होते हैं, उसमें इलियम और सैक्रम नामक दो हड्डी होती है। तो वहीं पे एक इलियोसैक्रल जॉइंट होता है। उसी वर्टिब्रा में, उसी रीढ़ की हड्डी जहाँ पे एंड होती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है और वहाँ पे दर्द होता है, जिसके कारण रीढ़ की हड्डी जो सीधा होती है वो ऐसे कर्व हो जाती है। मैं एक पिक्चर लगा दूंगा जिसको देखने से आप समझ जाइएगा। तो वो कर्व हो जाती है, जिसके कारण आपको गर्दन से लेके नीचे रीढ़ की हड्डी तक हमेशा दर्द रहती है। आप झुक के काम नहीं कर सकते हो, ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते हो। इसमें दर्द इतनी ज़्यादा रहती है कि आपको मूवमेंट करने में भी दर्द हो सकती है। इसी को एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं। दोस्तों, कारणों की बात करें तो मेडिकल साइंस में अभी तक इसका कारण ज्ञात नहीं हुआ है, यानी कि अननोन रीज़न है। लेकिन कुछ वजह ये होती है कि इसके कारण से हो सकता है, जैसे कि अगर आपके हड्डियों में बहुत दिनों तक सूजन है, यानी कि आपको रेमेटॉइड आर्थराइटिस है या स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या बहुत दिनों से बनी हुई है, तो आपको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकते हैं। या आपको ऑस्टियोमाइलोसिस की प्रॉब्लम है, उससे भी हो सकता है। या आपको ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें कैल्शियम की या फास्फोरस की कमी हो जाती है, उसमें भी आपको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने की संभावना रहती है। या अगर आप सोते हैं और ऊंचा तकिया लगाते हैं, बहुत ऊंचा तकिया लगा के सोते हैं, तो उसके कारण से भी आपको हो सकता है। यानी अगर आप दिन भर लेटे हुए रहते हैं, कोई मूवमेंट नहीं करते हैं और ऊंचा तकिया लगा के सोते हैं, उस कारण से भी आपको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर आपको है तो क्या क्या टेस्ट करवाए जा सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि आपको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं है। उसके लिए एक आता है HLA-B27। ये ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। HLA-B27 एक जीन होता है, एक जीनोटाइप होता है जो हड्डियों के जो फ्लूइड होती है उसमें पाया जाता है, टी सेल्स होते हैं उसमें पाया जाता है। अगर ये HLA-B27 ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। उसके बाद आपको CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर मात्रा उसकी बढ़ी हुई है तो उससे भी आपको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने की संभावना 100% होती है। साथ ही साथ आपका ESR बढ़ा हुआ रहता है। अगर आप ESR टेस्ट करवाते हो तो वो भी आपका बढ़ा हुआ रहता है। इसके साथ साथ इसमें और भी क्लियरिफिकेशन के लिए डॉक्टर्स आपका MRI करवाते हैं। MRI में भी आपको पता चल जाता है कि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और
किस कंडीशन में है, कितनी ज़्यादा इफेक्टेड है। इसमें आपको सीटी स्कैन भी करवाया जाता है या एक्सरे भी करवाया जाता है। तो एक्सरे करवाने के पश्चात वहाँ पर देखा जाता है कि वहाँ पे ब्लैक हो चुका है, हड्डी ब्लैक हो चुका है, काला हो चुका है। ये कंफर्मेशन हो जाता है कि आपको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही आप सुबह सो के उठोगे तो बहुत ज़्यादा आपके गर्दन से लेके आपके नीचे रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, ऐठन होगी, टेंडरनेस होगा, हड्डी भारी भारी से लगेगा। थोड़ा सा भी मूवमेंट करने पर आपको प्रॉब्लम होगी, आपको चक्कर आने लगेंगे, आप चल नहीं सकते हैं। चलने में आपको यहाँ तक भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के कारण आपको साइटिका भी हो जाता है, यानी कि कमर के दर्द की जो नस होती है जो एड़ी तक चली जाती है उसमें वो खिंचाव होने लगता है। जैसे ही अगर आप झुक के चलोगे तो ऑटोमेटिक है कि आपके पैर की जो नसें हैं उसमें खिंचाव होगी, उनसे इन्फ्लामेशन हो जाएगा। खिंचाव होगी तो इन्फ्लामेशन होगा, तो इसी को साइटिका कहा जाता है। तो इसके साथ साथ साइटिका होने के भी चांसेज होते हैं, और साइटिका होने के बाद आपको ये लगता है कि आप जब भी चलते हैं तो लंगड़ाने लगते हैं और पैर जमीन पे आधा घंटा या 10 मिनट भी आप खड़ा नहीं रख सकते हो, इतनी ज़्यादा दर्द होगी। तो ये सब इसके साइन एंड सिम्टम्स है। यहाँ तक ये भी देखा जाता है कि हड्डियों में दर्द होती है, आपके रीढ़ के हड्डी में दर्द होती है और उसमें जलन की जैसे महसूस होगी, आपको इरिटेशन होगी, इतनी ज़्यादा बेचैनी होगी कि आप लोगों की जैसे बेहोश हो चुके हैं। तो दोस्तों ये सब इसके साइन एंड सिम्टम्स है। अगर हम बात करेंगे इसके होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छी इसमें आती है जो कि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को ख़त्म कर देती है। जैसे कि पहली मेडिसिन इसमें यूज की जाती है वो है कोलोसिंथ। दोस्तों कोलोसिंथ को आप 1 mg पोटेंसी में सप्ताह में 1 बार आपको लेना है। दूसरी मेडिसिन है एस्कुलस। दोस्तों एस्कुलस को आप 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है। दोस्तों ये 2 मेडिसिन्स के साथ साथ आप इसमें ऐड कर सकते हो कैल्मिया लैटिफोलिया। दोस्तों कैल्मिया लैटिफोलिया को भी 200 पोटेंसी में सुबह शाम आप 2-2 बूंद आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ ही आप इसमें ले सकते हो कॉल्चिकम मदर टिंचर। दोस्तों कॉल्चिकम आर्थराइटिस, रेमोटाइड आर्थराइटिस, हर तरह की गठिया या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी बहुत अच्छी वर्क करती है। तो आप कॉल्चिकम को मदर टिंचर फॉर्म में 20 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ 3 बार आपको लेना है। दोस्तों आपको दवा लेने से पहले ये आपको सावधान करना चाहूँगा कि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर आपको है तो आप खुद से दवा न ले, आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कांटेक्ट करने के बाद ही आप दवा ले सकते हैं। हो सकता है मेरे द्वारा बताए गए दवा और आपके जो पर्सनल लक्षण आ रहे हैं उसमें कुछ चेंजेज हो, तो आपको इस दवा के साथ साथ कुछ और दवा की ज़रूरत पड़ सकती है। यानी कि जो दवा मैंने आपको बताया है उसके साथ साथ कुछ और दवा की भी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। या अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या मुझसे आप मेडिसिन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोसेस के माध्यम से आप मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसकी जानकारी आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे आप ले सकते हैं या आप मुझसे इस नंबर पे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताया है और इसको ठीक होने के भी होम्योपैथिक मेडिसिन भी मैंने आपको बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मैं नए वीडियो पब्लिश करूं तो आपके पास पहुंचे, आप इससे लाभप्रद हो और इसका आप लाभ ले सके। अगर कोई व्यक्ति एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से सफ़र कर रहा है तो वो आप उनको हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, या वो मुझसे कांटेक्ट करके अपना इलाज करवा सकते हैं और बिल्कुल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।